जैसे आप आए गए वैसे नहीं जाएंगे, चेंज व्यक्ति होके निकलेंगे। ये वर्ड आपका लाइफ को चेंज करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू किंग, थैंक यू सेवियर, थैंक यू। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। अगर आप आज अनकंफर्टेबल हैं, साथ साथ बैठ के कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद आता हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा केल 19 का 11 का 19 आज ट्रेनिंग चलेंगे, समझे। ऐसे केल 11 का 19 में आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। हालेलुया। आपके पड़ोसी को बोल दिए, आज आपको देखे मैं बहुत खुश हूँ, वंडरफुल, आज आप आए, टाइम निकाल के कमिटमेंट दिखाया। मैं वाइफ को बोलता हूँ, किसी बंदे का ट्रू नेचर उस दिन पता चलेगा उसके हाथों में पैसा आता है। कब पता चलेगा? नौकरी नहीं है, चर्च में खूब सेवा करता है, नौकरी के बाद मैं बोलूंगा अब पता चलेगा इसकी सेवा। चर्च में बड़े लड़कियां आके बहुत सेवा करते हैं, बोलते हैं जिस दिन शादी होगा उस लड़का लड़की, उस दिन पता चलेगा उनका सेवा, है ना। बारिश के दिन में पता चलेगा, गर्मी के दिन में पता चलेगा ट्रू विश्वासी कौन है। कंडीशन कोई फेवर ही नहीं कर रहा, गर्मी बहुत ज्यादा पसीने के साथ, हम वो पसीना बहाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बार यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या बहाया? लहू। हम तो पसीने बहाने तैयार नहीं है। अच्छा हो गया हम में से किसी को चुना नहीं परमेश्वर ने, है ना। तो वही नहीं बात है। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से एजेकियल अध्याय 11। क्या सब्जेक्ट सीखते जा रहे हैं हम कुछ टाइम से? हाँ, प्रार्थना। और पिछले हफ्ते क्या सीखा हमने? गोलगप्पा कैसे बनाए। पिछले हफ्ते हमने सीखा तैयारियां क्या करना है। रोटी बनाने के लिए आज सुबह रोटी बनाने शुरू कर दिया, हो जाएगा। तैयारियां करने जरूरी है। तो लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करने के लिए, हाउ टू प्रे, प्रार्थना के लिए तैयारियां कैसे करना है, आवर्स बैठने के लिए। आप फर्स्ट टाइम आप आए होंगे, आपको भी लाइफ में परमेश्वर की ग्रेस चाहिए, आशीष चाहिए, ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पैसा चढ़ाने से आशीष नहीं आएगा, वो सीड का बेनिफिट अलग मिलेगा। प्रार्थना नहीं है तो वो भी रिजल्ट लेके नहीं आ पाएगा। बट आपको प्रार्थना होना जरूरी है। आपका हर चीज के आंसर, जवाब कहां छुपे हुए? प्रार्थना में। पिछले हफ्ते हमने सीखा तैयारियां कैसे करना है, प्रेयर रूम को कैसे तैयार करना है, कमरे में कितना लाइट होना चाहिए, सब चीज सीखा। इस हफ्ते हम देखेंगे अपनी शरीर को तैयार कैसे करना शुरू करेंगे। उसके साथ साथ आप प्रार्थना नहीं करेंगे क्या होगा। मैंने शुरू ही नहीं किया अभी तक प्रचार, प्रार्थना कैसे करना शुरू नहीं हुआ अभी भी। इस महीने 2 संडे और है ना, 2 है ना, और 3 संडे और है, तब भी हो सकता है सितंबर भी चले। मैंने शुरू नहीं किया अभी तक प्रार्थना कैसे करना है, उसकी तैयार प्रचार अभी भी शुरू नहीं हुआ, आज भी नहीं शुरू हो रहा, तैयारियां शुरू हो रहे समझो। एजेकियल अध्याय 11 और 19 आज भी आप तैयार करके जाएंगे, तैयार होते हुए जाएंगे। बुक ऑफ एजेकियल हिंदी में भी एक बार बोल देना। यहेजकल, हाँ, 11 का 19। ग्यारह का 19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस और हृदय दूंगा। मैं उनका क्या करूंगा? हृदय एक कर दूंगा। दोबारा पढ़ लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय कितने लोगों के पत्थर हृदय है? तैयारी ये बात चल रहा है। हमारी जो कान की पर्दा है, हमें कोई कुछ बोलता है, कान के अंदर जिसकी पर्दा फटा नहीं, पर्दा ढंग से काम कर रहे हैं, वो सुनाई जाता है ना। अगर पर्दा जो पत्थर जैसे होता है, बहुत हार्ड होता है या बहुत 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 सॉफ्ट होता है? वो सॉफ्ट होता है। आपकी कान की पर्दा बहुत हार्ड होना शुरू हो गया, आप सुन पाओगे? हाँ, उसका मतलब आपको सुनने के लिए कैसे पर्दा चाहिए? सॉफ्ट चाहिए, है ना। परमेश्वर कह रहे हैं मैं उनकी बीच में से पत्थर समान का उनके दिल को रिमूव करूंगा। मैं उनको कैसे दिल दूंगा? हमारी सबकी सचमुच वाला दिल तो मांस का, ये हम जानते हैं। ये भी चीज तो पत्थर का तो है नहीं कोई किसी का, है ना। तो परमेश्वर समझाना क्या चाहता है? कान का पर्पस क्या है? सुनना। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना तब तक पूरी नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर का आवाज को
सुना नहीं आपने आपने आप सामने वाले किसी से बोलते जा रहे, सामने वाला सुनेंगे नहीं है, उसका जवाब नहीं दे रहे, तो आप क्या बोलेंगे? यार मैं बब्बा बब्बा बोलते जा रहे, बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा। तो आप प्रार्थना करेंगे, उसका पर्पस क्या है? परमेश्वर से कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, शायद मैं क्या बोल रहा हूं। आपका प्रार्थना का पर्पस क्या है? आपका प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर से सुनना है। बात तो कर रहे हैं, बट उसे जवाब भी तो आना चाहिए। वो सुनना जो आ रहे वो कैसे सुनेंगे आप? जब आपका दिल, हम परमेश्वर का जवाब किससे सुनते हैं? अपने दिल से। बोलो, अपने दिल से सुनते हैं। परमेश्वर आपके दिलों से, दिमागों से, इमोशन से बात करता है। वो सुनने के लिए आपको कैसे दिमाग, कैसे हृदय होना चाहिए? हाँ, मुलायम, सॉफ्ट, टेंडर होना चाहिए। बट हमने, बहुत सारे लोगों ने हमारी दिल को क्या बना रखा है? लड़कियां शादी करने की उम्र में बहुत इनोसेंट होती है, फोटोजेनिक होती है। शादी के बाद उसकी बहुत ट्रबल इश्यूज में जाने के बाद 40 पहुंच गया, 50 पहुंच गया, उसकी चेहरे से इनोसेंस चली जाती है। कुछ कुछ में रहता है, बट मोस्ट ऑफ द वो जिंदगी, परेशानी, बच्चों का ट्रबल, हस्बैंड वाइफ, परेशानी, उसके चेहरे से क्या चले जाता है? वो इनोसेंस चले जाता है, वो सॉफ्टनेस चले जाता है। देख लो आप, आपकी लाइफ में भी बहुत बार इंसिडेंट्स होता है, इश्यूज होते हैं, ट्रबल्स होते हैं, कुछ प्रेयर का जवाब ही नहीं मिलता। कुछ लोगों का नेचर देखते हैं, हम हमारा दिल को क्या बनाते हैं? हाँ, किसी ने मुझसे पूछा एक बार, पास्टर जी प्रोफेसीज कैसे होता है, परमेश्वर की आवाज कैसे सुनेंगे? उसका जवाब आपको मैं आज दे रहा हूं। बहुत सारे बार आप पूछते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं बट मैं परमेश्वर का आवाज तो सुन नहीं पा रहा। उसका रीजन आज आपको समझ आया होगा। आपने दिल क्या बना रखा है? पत्थर। जीसस किचन का 1 साल से हम वीडियो चल के देख के आ रहे हैं, बच्चों को खाना दे रहे हैं, फादर टू फादरलेस, चर्च में नीड हो रहा है, सुन रहे। हमने अभी तक 1 रुपये निकाला नहीं। हम बोलेंगे जितनी मर्जी जबरदस्त वीडियो भी दिखाओ, मैं नहीं 1 रुपये देने वाला हूं। दिल क्या बनाया? हार्ड। हम बोलते हैं परमेश्वर के लिए। किसी ने आज आपसे हम आके शेयर किया, मेरे प्रॉब्लम है, प्रार्थना करो। बोलते तू जाने, तेरे घर जाने, मैं जा रहा हूं आगे। आपने दूसरों के लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए वो व्यक्ति प्रार्थना करता है जिसका दिल सॉफ्ट होता है। उसको पता है यार मैं भी इस प्रॉब्लम से गया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसके लिए। जिसकी बच्चे उस बीमारी से गया, जिसकी बच्चों का फीस जमा नहीं हो, उसको पता होगा दूसरे के बच्चे का फीस नहीं जमा हुआ था। जिसकी लड़की की शादी के लिए पैसा नहीं था, उसको दर्द समझ आता है दूसरे का। अच्छा, उसकी उस टाइम में भी ये भी ऐसे जा रहा है। आपका दिल पत्थर है या सॉफ्ट है? आपको बनाना पड़ेगा, नहीं है तो। मैं भी चर्च में 4-5 साल तो अच्छा ईयर होता है। जब आप मसीह में आता है 5-6 साल के बाद आप मैच्योर क्रिश्चियन बन जाता है। क्या बन जाता है? मैच्योर क्रिश्चियन क्या होता है? वर्शिप जितनी भी चले, हमारे हाथ कहां होंगे? ऐसे ही होंगे, पत्थर के समान। कोई आज यीशु मसीह खुद उतर के आएंगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखते हैं, ठीक है जी, यीशु मसीह भी नाचो। हमारा आराधना हमें मूव नहीं करेगा, टेस्टिमनी हमें मूव नहीं करेगा, किसी की हमें टच ही नहीं करेगा। 5-6 साल के बाद हम मैच्योर क्रिश्चियन बन जाता है। कौन बन जाता है? मैं भी ऐसे मैच्योर क्रिश्चियन बन गया। तो एक बार मैं जिस चर्च में मैं जाता था, 4-5-6 साल हो गए, मैच्योर हो गया। चर्च में परमेश्वर से प्रार्थना करने से ज़्यादा और पॉलिटिक्स इधर उधर की बात देखने गया था। जा रही रहे थे बस। तो एक दिन पास्टर बाहर आया, तो सभा के बाद तो बोला, एक कोई जरूरत बोला चर्च का। मैंने बोला पास्टर जी मेरे दिल तो पत्थर हो गया, अब मैं नहीं करने, मैं फंसने वाला नहीं हूँ इस कामों में। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, हरीश, गॉड कैनॉट यूज ए पर्सनस हार्ट जिसकी दिल पत्थर बन चुका है। गॉड कैनॉट यूज ए पर्सन। उन्होंने वो बोल के चला गया, बट मेरे तो दिल पे चूरी लग गया। गॉड कैनॉट यूज ए पर्सन जिसके दिल क्या हो चुका है? पत्थर हो चुका है, हार्ड हो चुका है। आज एजेकिएल 11:19 में परमेश्वर ने क्या बोला? आपको तैयार कर रहा हूं प्रार्थना करके सुनने के लिए। मैं ऐसे नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, हो सकता पूरा साल मैं इसी में प्रचार करूं, हर हफ्ते। ये तो नहीं है ना दूसरी करके दिखा। मेरा टारगेट है आप प्रे करे, जवाब मिले। बैठ के 4 साल हो गया जी, 40 उपवास साल में कर लिया, सुबह शाम अन्य भाषा में प्रार्थना करते, कोई फर्क ही नहीं हो रहा। फर्क इसलिए नहीं हो रहा, दिल क्या बन चुका है। क्योंकि प्रभु इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहता है, आज्ञा देना चाहता है, हम सुनता नहीं है। बहुत बार लोग आके मेरे से बोलते हैं, पाशी प्रार्थना करो, मैं करोड़ों रुपए चर्च के लिए देना चाहता हूं। मैं बोलता हूं पिछले महीने प्रभु के लिए क्या दिया? अब तो मेरा 20,000 रुपये सैलरी है। मैंने बोला दशांश दिया? नहीं जी अभी नहीं, जब परमेश्वर मेरा सैलरी 2 लाख पहुंचाए मैं करूंगा। मैंने बोला नहीं होने वाला है। वो छोटे में आपको परखेगा। तू अभी 20,000 में नहीं कर रहा तो 200 करोड़ में कैसे करेगा? दिल क्या है आपका? पूछो पड़ोसी से।
आदमी को पकड़ेंगे ना, खंदा कहीं और पकड़े ना जाए। आदमी को पूछो पड़ोसी से, क्या हिलाओ, चलो पड़ोसी को पकड़ो, पूछो दिल कैसे आपका भाई साहब। पूछ नहीं रहा गौरव, आप पूछ नहीं रहा बहन से हैं। पूछो पत्थर कैसे आपका, पत्थर है दिल है। पूछो ये भी पूछो, आज साइलेंट क्यों है इतना ज्यादा? तो पूछो पड़ोसी, पूछो 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 साइलेंट क्यों है? ऐसे खेल 11:19 पढ़ लीजिए। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हृदय कैसे बनाना है आपने? परमेश्वर को बोलना है मेरा हार्ट सॉफ्ट बना परमेश्वर, आज से मुझे हार्ड हृदय चाहिए नहीं। जब किस प्रार्थना में रोते, प्रार्थना में आप रोते हैं, आपका वीकनेस नहीं है, आप अपना दिल खोल के रख रहे हैं परमेश्वर के सामने। किसी का परेशानी सुन के आपको दुख हो रहा है, ये आपका वीकनेस नहीं है, आपका दिल दिखा रहे उधर। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ऐसे हृदयों को ढूंढता है जिसका हार्ट कैसे बहुत सॉफ्ट है, वही सुन सकते हैं परमेश्वर के आज्ञा इंस्ट्रक्शंस। पत्थर वाला सुन, ओ पास मेरे पास ने मेरे को क्या बोला, पत्थर वाला दिल को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे आज भी याद है, बहुत साल मुझे लगता था बीच में मैं भुलक्कड़ हूं, मुझे याद नहीं होता, बट आज लगे मेरी मेमोरी सारे एक्टिवेट हो गया, सब एक एक इंसिडेंट याद होता है। अभी क्या कहा, किसने क्या बोला। आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा आपकी लाइफ में? क्वेश्चन क्या है मेरा? प्रार्थना। हमने पिछले हफ्ते सीखा प्रिपरेशंस, बोलिए प्रिपरेशन, तैयारियां। इस हफ्ते हम क्या सीख रहे जा रहे हैं? सुनना कैसे, सुनने के लिए दिल कैसे होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर मूव नहीं। परमेश्वर बोलते जा रहे बट हमारा दिल क्या बन चुका है? हार्ड बन चुका है, पत्थर बन चुका है, कुछ नहीं कर पाएंगे परमेश्वर। और आप प्रेयर नहीं करेंगे, क्या होगा? एक चीज पढ़ेंगे, फर्स्ट किंग्स, खोल दीजिए फर्स्ट किंग्स, एक आयत पढ़ेंगे हम, फर्स्ट किंग्स 22। का 22 निकाल कर रख लीजिए, 19 से हम पढ़ेंगे। आप जब प्रार्थना नहीं करेगा, प्रेयर नहीं होगा, आपके लाइफ में क्या होंगे? इस धरती, आपने सुना मेरे को बैड लक हो गया जी, मेरे साथ बैड लक हो रहा है, सुना ना लोग बोलते हुए बैड लक हो रहा है जी, अच्छा नहीं हो रहा, बैड लक हो रहा है। इस धरती में नेगेटिव स्पिरिट्स है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, बैड लक है। अच्छा ये बताओ, अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाने की जरूरत है? सच बोलना सिखाना पड़ता है ना, सच बोलना सिखाना पड़ता है, झूठ बोलना सिखाने की जरूरत है? क्योंकि ऑलरेडी पाप जो वर्ल्ड में है वो उसके अंदर ऑलरेडी बीज के द्वारा है, उसको सिखाना पड़ेगा। आप प्रेयर नहीं करेंगे, इस धरती का नेगेटिव स्पिरिट, शैतानी स्पिरिट, बीमारी, वो सब आपको रूल करना शुरू करेंगे। आपके लाइफ में बैड लक होना शुरू होंगे। आपके लाइफ में क्या होंगे? देख, ये जब स्टोरी आपको समझ आएगा, आप आज से प्रे करना शुरू करेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 22 वर्स 90 to 23। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग के समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में पेड़ कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा पेढ़ाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। 23 तक पढ़ लीजिए, पढ़ गया ना? स्टोरी में आपको समझाते हैं कि राजा था किंग अहाब, क्या था? उसने परमेश्वर की वर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं चला, परमेश्वर की वर्ड के अकॉर्डिंगली प्रार्थना नहीं करता था, परमेश्वर की प्रॉफिट्स को मारा, वचन के खिलाफ चला गया। इजराइल की किंग होने के अलावा भी वो अष्टोरथ मूर्तियों को बनाया, अलग अलग चीजों को पूजना शुरू कर दिया। हेवनली रेलम्स में, स्वर्ग में एक डिसीजन लिया गया, किंग अहाब को मारना है। किसको मारना है? किंग अहाब को मारना है, खत्म करना है। और परमेश्वर के सामने
टॉप मैनेजमेंट का डिस्कशन चल रहा है, भाई इसको खत्म कर रहे हैं, हमारे वर्ड के अकॉर्डिंगली चल नहीं रहा, उनका डिस्कशन चल रहा है। एक स्पिरिट आया आगे, सामने आके बोला मैं क्या करूंगा, झूठ बोलने वाले आत्मा उनके आसपास की सबके अंदर डालूंगा, मैं ये काम करके आऊंगा। वो बंदा, आप बहुत बार सोचते हैं आपके लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुआ, बैड लक हुआ, ये यूं हो गया, या टॉप मैनेजमेंट में किसी ने डिसीजन लिया, आपका बच्चा अबॉर्ट हुआ, किसी टॉप मैनेजमेंट डिसीजन था, नौकरी जाना, बिजनेस बंद होना, फेलियर होना, एक्सीडेंट होना, सब चीज से कहीं ना कहीं डिसीजन लिया, किसी ने प्रेयर नहीं किया, किसी ने उसके खिलाफ फाइट नहीं किया। स्पिरिट से रूल करता है। आप जब प्रे नहीं करते आपके लाइफ में क्या होना शुरू हो जाता है, बैड इवेंट। आपका कुछ लोगों का बिजनेस फेलियर हो गया, जॉब चला गया, कुछ एरर हो गया आपसे, बॉस से सेटिंग गड़बड़ हो गया। ये सब कहां से हुआ, कैसे हुआ? कुछ बैड इवेंट्स आपकी लाइफ में होना शुरू हो गया। वो स्पिरिट कहीं ना कहीं बैठ के कंट्रोल कर रहा है। कोविड में बहुत सारे लोगों की जॉब चला गया ना। कोविड एक नेगेटिव इवेंट था ना। कोविड क्या था? एक नेगेटिव इवेंट था। बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गया ना, हुआ नहीं? बहुत सारे चर्चेस बंद हो गया, बट वो नेगेटिव इवेंट हमारे लिए फायदा का बना। कोविड के टाइम में चर्च ने जीसस किचन शुरू किया, चर्च का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुआ, फादर टू फादरलेस हुआ। कोविड के टाइम में बहुत सारे चर्चेस मिला नहीं। मेरे से 1 साल के बाद लोगों ने पूछना शुरू किया, तुम लोग मिलना शुरू हुआ था फिजिकली? हमने बोला हम तो दूसरी तीसरी महीने शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसे कोविड शुरू हो रहा था उसके 8 महीने पहले ही परमेश्वर ने हमें बेसमेंट दिलवाया था। हम ड्राइवे में इधर भी बैठा होता तो हम उस टाइम में नहीं कर सकता था, प्रेयर नहीं कर सकता था। बट उस नेगेटिव इंसिडेंट परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए पॉजिटिव में बदल दिया। जब आप प्रार्थना करोगे, दूसरों के लिए नेगेटिव हो सकता है, दूसरों के लिए खत्म कर सकता है, बट आपको वो इवेंट खत्म नहीं करेगा। पूरा रिसेशन हो रही जी, सबकी नौकरियां जा रहे हैं, आपका नहीं जाएगा। सब खत्म हो रहे जी, सबकी बच्चा दारू पी रहे, आपका नहीं पिएगा। आप बोलेंगे सब गड़बड़ हो रहे जी, आपका नहीं होगा। किंग अहाब के लाइफ में क्या हो रहा था? डिसीजन क्या लिया इन्होंने आपस में मिलके? हाँ, इनको खत्म करेंगे, इस बंदे को, किंग अहाब को क्या करेंगे? उड़ाएंगे, खत्म करेंगे। वो प्रार्थना नहीं कर रहा। मैं आज प्रचार ये सब्जेक्ट कर रहा हूं, आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होंगे? आपको सुनने के लिए, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए क्या चाहिए? कौन सी दिल चाहिए? सॉफ्ट दिल चाहिए। प्रार्थना करने आपने तभी होगा जब, और टेस्ट भी करके देखेगा परमेश्वर किसी का नीड सुनने के टाइम में। परमेश्वर का अपना सिस्टम है, मुझे नहीं पता आपके साथ कैसे होगा, मेरे साथ अलग हुआ। फिर आपका दिल सॉफ्ट हो, फिर आपसे बात करेंगे। आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो, वो आपको गाइड करेगा, लीड करेगा, ऐसे काम करेंगे। उसी का 30 से। और इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। 22 का 30 से लेकर 35 तक हुआ क्या उसके लाइफ में? बैड लक कैसे हुआ? तब इज़राइल का राजा भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया। अराम के राजा ने तो अपने रथों की 32 प्रधानों को आज्ञा दी थी, न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इज़राइल के राजा से युद्ध करो। अतः जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा, निश्चय इज़राइल का राजा वही है, और वह उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा। यह देखकर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इज़राइल के राजा के झिलम और नीचे वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने साथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसीलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा, और सांझ को मर गया, और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पायदान से भर गया। उसने, युद्ध शुरू हो गया, राजा ने अपना कपड़े उठा के किसी और को फिट कराया, किसी और का कपड़े उठा के अपने ऊपर पहना। राजा लाखों लोगों के बीच में पड़ा था, बट एक तीर आया, ऐसे लेकर हुआ एक्सीडेंटली, यूं आया, एक तीर आया, उसकी शरीर में लग गया, बंदा मर गया। वो एक्सीडेंट था या पहले से प्लान किया हुआ इवेंट था? आपको लगेगा आपका बिजनेस चला गया हाथों से, आपकी नुकसान हो रहे, ये प्लान इवेंट है। पहले शैतान प्लान कर रहा है, आपकी ऑपोजिशन प्लान कर रहे हैं। अगर आप प्रे नहीं करेगा, आपका नौकरियां जा सकता है, बीमारियां बन सकता है। आप जब प्रे नहीं करेंगे, बैड लक का नंबर बढ़ते जाएगा, गुड लक या ब्लेसिंग्स का नंबर कम होता जाएगा। पूछो पड़ोस से, प्रे करोगे? हेलो बोलो, हेलो बोलो उनको, हेलो हेलो।
प्रे करोगे? हेलो, प्रे करोगे? बोलो भाई, अगर प्रे करेगा तेरे लाइफ में आशीष अनुग्रह आएगा, नहीं है तो बैड इवेंट्स बढ़ता जाएंगे। मैं बताता हूं अपनी एक्सपीरियंस। अब वो मैच्योर क्रिश्चियन बन जाता है ना, मैं अपनी लाइफ से बहुत एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। अभी भी कुछ भी टच ही नहीं किया एग्जाम्पल, तो एक आध आपको पता है, बहुत कुछ पता है मेरे बारे में, कुछ नहीं पता आपको। मेरी गलतियों का नंबर बहुत ज़्यादा है पापों का नंबर संख्या ज़्यादा है। जब चर्च में मैं जाता रहा, परमेश्वर के साथ संबंध बनाता रहा, गुड इंसिडेंट, वंडरफुल इंसिडेंट मेरे लाइफ में बढ़ता बढ़ता गया। बट वो मैच्योर क्रिश्चियन बनता है, चर्च में जाता है किसके लिए? उल्टा सीधा काम देखने के लिए, गलतियां क्या हो रहा वो देखने के लिए, किसी का कमी पेशी करने के लिए, गॉसिप ढूंढने के लिए। पता है आज उसके साथ क्या, उधर से 2 मसाला लेके किसी और को 4 दिया। आप में से बहुत सारे लोग गॉसिप करते हैं चर्च में, बट मैंने अभी तक मेरे जैसे गॉसिपर टकरा ही नहीं अभी तक। हाँ, इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जैसे गॉसिप करने वाला मैंने अभी तक टकरा ही नहीं। मेरे जैसे उल्टा सीधा काम करने वाले टकरा ही नहीं। मेरे जैसे पास्टर को सिरदर्दी देने वाला अभी तक टकरा ही नहीं। हाँ, मेरे जैसे परेशान करने वाला मैंने अभी तक टकरा ही नहीं। इसलिए मैं ठीक है, चलना दो। मर्सी मर्सी मर्सी। तो उस इंसिडेंट के साथ मैं बढ़ता गया। चर्च में जाते थे, 10 से 12 बजे वो चर्च चलता था, 10:30 पौने 11 तक ऑफरिंग शुरू होता। जो दान डाल दिया, टाइथ डाल दिया, ऑफरिंग डाल दिया, वो कभी बंद नहीं किया। बाहर आया, प्रचार चल रहे हैं, मैं बैठा हूँ सड़क में बाहर, अभी कोई 2-4 तो बाहर होंगे ही। बाहर बैठा रहा मैं, प्रचार अंदर चल रहा है, मैं कहाँ बैठा हूँ? कहीं जाके दोस्त के साथ बैठे गपशप मार रहे हैं, और गाड़ी में एसी चला के बैठा हुआ है। कब खर्च होगा? बीवी बुलाता है, भाई साहब आ जाओ अंदर बैठो, क्या कर रहे तू? गलत कर रहे, अंदर आ जाओ, गलत कर रहे हैं। बोलते तू तो नौकरी करते, तेरे को तो सुनना पड़ेगा। मैं नहीं सुनूंगा किसी का, मैं क्यों सुनूं? बोलता नहीं, ऐसी वेड यही होता था। प्रेयर करना बंद, प्रार्थना करना बंद, इंसिडेंट बैड लग के ज्यादा होना शुरू हो गया। धंधा पाने में परेशानी शुरू, लड़ाइयाँ शुरू, लोन का नंबर ज्यादा। पहले अकाउंट में पैसा ज्यादा होता था, अभी लोन का संख्या उतना, अकाउंट में पैसा नहीं, लोन के अमाउंट उतना। जिंदगी जी रहे लोन पे, परेशानी, ट्रबल्स, इश्यू चारों तरह से। बैड लक क्या हो रहा है? ट्रबल क्या हो रहा है? बढ़ते 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 जा रहा है। परेशानी हो गया, सब्जी भी 250 रुपये में लेके 12 महीने EMI में काट के खरीद के लेने की नौबत आ रहा है। परेशानियों का संख्या बढ़ता गया। एक दिन मैंने सोचा बैठ के, क्या होंगे यार, कैसे बाहर निकलेंगे? मैंने YouTube में सर्च किया एक चीज, मुझे आज भी याद है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस फ्रॉम बाइबल। क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस फ्रॉम बाइबल। बहुत सारे YouTube में सर्च किया, एक प्रचार का टाइटल दिखा, जीसस एज CEO डॉक्टर माइक मर्डॉक, सीक्रेट सक्सेस प्रिंसिपल फ्रॉम बाइबल। मैंने उस प्रचारक का सुनना शुरू कर दिया, डॉक्टर माइक मर्डॉक। क्या नाम है उनका? मेरा लाइफ उन्होंने बदला, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, वापस मैं प्रभु में सीरियस इसलिए आया। मैंने उनका प्रचार 4, 5, 6 घंटे सुनना शुरू कर दिया। उनकी बुक खरीदता हूं मैं, मुझे जो सुनना अच्छा लगता है। 25 से 30 बुक है मेरे पास उस व्यक्ति का, आज उस 80 का होने वाला है वो। उनका बहुत सुना है। उन्होंने बोला घर पे प्रेयर रूम होना चाहिए। मैंने घर पे प्रेयर रूम बनाया, प्रार्थना करना शुरू कर लिया, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। और एक दिन उनका प्रचार में एक सेंटेंस आया, और मेरा फेवरेट काम था, पास्टर के लाइफ में क्या चल रहा है, पास्टर ने इस बार ये नया गाड़ी कहाँ से खरीद के आया, पैसा कहाँ से आ रहा है, चलता कहाँ से, कितना आता है, इनकम कितना है, चर्च में कौन कितना दान देता है, डोनेशन देता है। मैंने इसलिए बोला ना, मेरे जैसे चलाक तो अभी तक टकरा ही नहीं मैंने। उसी चर्च का काउंटिंग टीम में मैं थे, मेरे को पता था कौन कितना दे रहे, कौन कितना नहीं दे रहे। हमारे इंटेंशन पैसा क्या आ रहा है, हर साल हम 1000 रुपए दे रहे, इसी में से हर साल नया गाड़ी लेके तो नहीं आ रहा, हमारा नेसर उसी में ही है। पिछले हफ्ते मैंने 2000 दिया, उसी का पैसे का तो नहीं है कुर्ता। बीवी का कहां से आया? मेरा नेसर वही था, चर्च में जाते थे। बट मैं ही करता था, बट मैंने 2-3 महीना 4 महीना इसी प्रचार के पीछे प्रचार सुनता रहा। उन्होंने एक दिन एक स्टेटमेंट बोला अंग्रेजी में, यू डोंट हैव एनी बिजनेस इन योर पास्टर्स बिजनेस, यू कैन नॉट करेक्ट योर पास्टर, यू डोंट हैव एनी बिजनेस इन योर पास्टर्स बिजनेस। तेरे को पास्टर का बिजनेस में, पास्टर का काम में तेरा कोई रोल नहीं है। एज ए विश्वासी, तू एज ए विश्वासी तू अपनी पादरी को करेक्ट नहीं कर सकता है। वो स्टेटमेंट आया, वो भी दोबारा चोरी क्या बोलते हैं उसको, सो लग गया दोबारा। मैंने बोला मेरा तो काम धंधा यही है, मेरा काम धंधा यही है सुबह से लेकर शाम तक।
मैंने फिर बैठ के सुना, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया, और मुझे समझ आ गया मेरी लाइफ में बैड लक क्यों हो रहा है, नेगेटिव। जिस पादरी ने मेरे लिए प्रार्थना करना चाहिए, आशीष करना चाहिए, मैंने तो उनका जीना हराम कर रखा है। वो मेरे लिए प्रे करेगा, मेरे लिए प्रे करेगा वो। मैं एक चीज समझाता हूं आपको, मैंने कल सीखा, ये वचन में लिखा हुआ, डोंट टच माई अनॉइंटेड। वचन में लिखा हुआ ना, डोंट टच माई अनॉइंटिंग का मतलब किसी के ऊपर। अच्छा गुरु, एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये अनॉइंटेड व्यक्ति एक पास्टर है परमेश्वर का, समझो कौन है ये, अनॉइंटेड है। उसका मतलब इसके ऊपर ऑयल है, इसकी सिर से लेके नीचे तक क्या है, परमेश्वर ने किससे कवर कर रखा है। मैं इसके खिलाफ लड़ता हूं, इसको अटैक करता हूं, मेरे खिलाफ कौन लड़ रहा है, उसके ऊपर का ऑयल, मसा, अनॉइंटिंग मेरे खिलाफ लड़ रहा है। मैं इसको चुरी मारने की कोशिश कर रहा हूं, इसको परेशान कर रहा हूं, मेरे खिलाफ कौन लड़ रहा है, उस मसा मेरे खिलाफ लड़ रहा है, उस ऑयल मेरे खिलाफ लड़ रहा है। व्यक्ति को पता ही नहीं है, बट उसके ऑयल मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, उस मसा मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, लड़ रहा है। इसलिए मेरी बिजनेस में नुकसान, परेशानियां, बैड लक, ट्रबल, इश्यूज बढ़ता बढ़ता गया। थैंक यू, बढ़ता 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 गया। बट जो स्टेटमेंट आया उस व्यक्ति से, हो सकता है, मुझे पता है मेरी बीवी, फैमिली सब प्रार्थना कर रहे, भाई ये बिगड़ ना जाए। ये प्रार्थना के कारण मेरे को लगता है वो प्रचारक का आवाज मेरी कान में आया, यू डोंट हैव एनी बिजनेस। हफ्ता 10 दिन होया, मैंने सोचा पास्टर से जाता है बैठता है, उनका बात तो कुछ सुनता है नहीं। फिर मैंने उनको एक एसएमएस डाला, व्हाट्सएप डाला या एसएमएस डाला, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मैं एक वैन ह्यूसन के शोरूम में गया, 14-15 हज़ार के कपड़े खरीदा उनके लिए, बीवी के लिए बैग मैंने रखा और बोला माफ़ी। ऐसे ही बोला, मैंने बहुत गलतियाँ की, उल्टा सीधा काम कर लिया, मुझे पता ही नहीं था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। आप जो कर रहे नहीं कर रहे, मेरा कोई लेन देन नहीं है, सही गलत मेरा मतलब ही नहीं है जी। उसके बाद मैं, वो इंसिडेंट हुआ, उनके साथ रिश्ता ठीक रखा। फिर चर्च में जाते, पीछे गाड़ी में नहीं बैठा, चर्च में बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा, चर्च के अंदर ही बैठा रहा। चर्च में गोलगप्पे खाने के लिए नहीं आता था, बैठा रहा चर्च में। मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ गया, पर्सनली परमेश्वर, मेरा दिल सॉफ्ट होना शुरू हो गया ना उस टाइम। पत्थर से क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। परमेश्वर बात कर रहे हैं, मैं सुनना शुरू हो गया, तेरे को ऐसे करना है, वैसे करना है। फिर बोला चर्च की प्रेयर टीम में जाओ। प्रेयर टीम में 12 लोग थे, 4 80-70 साल का आंटी आते थे। शनिवार 4 बजे मेरे को प्रे करने हैं, मेरे को प्रे मतलब पागल जैसे प्रेयर होना शुरू हो गया। मैं उनके साथ 4 से लेकर 6 बजे तक बैठ के प्रे करता था। और उन 4 लोगों के बीच में मैंने सीखा प्रे कैसे करना है पब्लिकली। अकेला तो प्रे कर सकता हूँ, बट वो 2 आंटियां क्या कर रहे होंगे, उनको फर्क ही नहीं है, उनके सामने इमेज कुछ नहीं है। बोलेंगे तू टूटा फूटा अंग्रेजी में हिंदी में कर ले बेटा, गुड। लास्ट में आमीन बोलने के टाइम आंटी को क्या बोला, शाबाश बेटा। उन्होंने सुना तो है नहीं, बट वो प्रैक्टिस क्या हो रहा है उस टाइम, बिल्ड कर रहे हैं आपको। गुड इंसिडेंट दोबारा होना शुरू हो रहे हैं आपकी लाइफ में। उठो, हम प्रार्थना करेंगे, आपकी लाइफ में गुड इंसिडेंट शुरू होगा इस वीक से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रचार पूरी नहीं हुआ, बट मैं चाहता हूं आप इस जगह प्रे करो। मेरी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट्स हुआ। रोमियो 8:28 पढ़िए। आपकी लाइफ में भी नेगेटिव इंसिडेंट्स बहुत हुआ ना। किंग अहाब का क्या हुआ, अभी मर गया, नेगेटिव इंसिडेंट हुआ, उसका कहानी लाइफ ओवर हो गया। आपकी लाइफ में भी नेगेटिव इंसिडेंट्स हुआ ना बहुत, बट परमेश्वर के पास ताकत है उस नेगेटिव इंसिडेंट को पॉजिटिव में बदलने के लिए। जो आपने सोचा है नुकसान होगा, आपको खत्म करेगा, बट परमेश्वर में पावर है वो आपको पॉजिटिव में बदलने के लिए। रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। पढ़ो और पढ़ो। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो उसको प्रेम करता है उसके अकॉर्डिंगली बुलाया गया है। मेरे लाइफ में नेगेटिव इंसिडेंट्स बहुत हुआ, प्रभु ने किया, मैंने खुद पैदा कराया बहुत सारे, बट पावर ऑफ गॉड ने उस सब चीज को कन्वर्ट कर लिया। एंड में मेरा फायदा हुआ। आज आप माइंड में 1, 2, 4 इंसिडेंट जो नेगेटिव स्टेप्स आपने उठाया,
कुछ लोगों से आप वापस आ गया, गलतियां किया, उस इंसिडेंट्स माइंड में याद रखो और परमेश्वर को बोले ये नेगेटिव इंसिडेंट हुआ, गलतियां मैंने किया, बट मैं जानता हूं इस टाइम से, इस मोमेंट से वो पॉजिटिव में बदलेंगे यीशु के सामर्थ्य में। हाथों को उठाओ, आराधना करो, हम प्रेयर में जाएंगे।